अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बांड एनर्जी स्टार्ट किया था और बांड एनर्जी के हवाले से बताया था कि बांड एनर्जी क्या होता है। हमने कहा दो बांडेड एटम के दरमियान, ठीक है, जब दो एटम आपस में बांड बनाएंगे तो उनके दरमियान बांड लेंथ होती है। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बांडेड एटम इज़ कॉल्ड बांड लेंथ। उसी बांड लेंथ को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसी बांड लेंथ को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसे बांड एनर्जी का नाम दिया था। उसके बाद हमने बात की थी कि बांड एनर्जी के अंदर मोल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। हमने बांड एनर्जी पर मोल निकाली थी, हमने बांड एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाली थी, हमने बांड एनर्जी पर एटम निकाली थी, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड इन केस ऑफ क्लोरीन, बोथ, दोनों के केसेस में, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल का रुख किया था और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल का रुख करते हुए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी और मैंने कहा था इस पर अक्सर शार्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो बात ये थी कि वाई द कैलकुलेटेड बांड एनर्जी इन केस ऑफ हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल इज़ लेस दैन एक्सपेरिमेंटल बांड एनर्जी। कि एक्सपेरिमेंटल जो बांड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और कैलकुलेटेड बांड एनर्जी कम होती है। फिर इसको हमने HCl की एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कि HCl की कैलकुलेटेड बांड एनर्जी जो कैलकुलेशन से फाइंड की थी वो 56.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के दौरान 72.39 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल थी। फिर हमने इसका रीज़न दिया। रीज़न क्या है? तो रीज़न इसका था पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब ये है दो एटम के एक वन एटम है पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर एटम है negative charge, so they both attract each other. When both attract each other they come close to each other and the bond length will be shorter, and we know that the decrease in bond length then increase will be bond energy। दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ जाती है। आज हम चलेंगे बॉन्ड एनर्जी को ही बताएंगे, लेकिन बॉन्ड एनर्जी के अंदर हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का जिक्र करेंगे और हम जिक्र करेंगे कुछ फैक्टर्स का कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले चलते हैं फैक्टर्स की तरफ, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है जो हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स नंबर 1। कौन सा फैक्टर है हम पढ़ेंगे? तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास है HF HCl ब्रोमीन और HI, किसके अंदर बांड को तोड़ना सबसे आसान है? तो इसका जवाब यह है जिसके अंदर बांड लेंथ सबसे छोटी है, एक बात। या फिर आप यूँ कहेंगे कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी इतनी ही ज़्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्ड एनर्जी भी इतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। दो तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा, दोनों के दरमियान कम, दोनों के दरमियान कम, दोनों के दरमियान और कम। एक तरीका तो ये है कि जिसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा से क्या मुराद है? मैं क्या मुराद ले रहा हूँ? तो मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर स्ट्रांग पार्शली नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव स्ट्रांग होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन, बॉन्ड लेंथ इतनी कम। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, जब
चार्जेस ज़्यादा होंगे, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, इसको तोड़ना इतना ही मुश्किल होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, बॉन्ड एनर्जी भी इसके लिए ज़्यादा चाहिए, एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, हमें पता है फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, टॉप से बॉटम की तरफ आएँ तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का ज़्यादा और आयोडीन का सबसे ज़्यादा, ठीक है। इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, सबका साइज़ बराबर है, सबका साइज़ बराबर है। मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, 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 सबका साइज़ बराबर है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ये HF, HCl, HBr, HI। सबसे कम बॉन्ड लेंथ कहाँ पे है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ा था। क्या रिलेशन पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कौन सा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, इसको तोड़ना इतना ही मुश्किल। अब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए, इसको तोड़ना सबसे मुश्किल है। इसको तोड़ना आसान है इसके मुकाबले में, इसको तोड़ना और आसान है, इसको तोड़ना सबसे आसान है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, तो बॉन्ड एनर्जी HF की ज़्यादा है। HF को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। HCl को जो बॉन्ड एनर्जी है, बल्कि यूँ लिखते हैं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी किसके लिए ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो है इसके लिए मैं 4 एरो डालता हूँ, 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी है। सेकंड वाले की बॉन्ड एनर्जी पहले वाले के मुकाबले में कम है, पहले वाले के मुकाबले में कम है। यहाँ पे 4 एरो ऊपर की तरफ लगाए कि सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर जब बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा वीक, बॉन्ड एनर्जी और कम हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा बढ़ेगी, आयोडीन का साइज़ सबसे लार्ज होता है, टॉप से बॉटम एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं। इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कहाँ है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा था। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, वहाँ बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यूँ भी याद रखें या यूँ याद रखें कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। जिस एटम का साइज़ जितना छोटा होता है, वो दूसरे से इतनी ताकत के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। जितना साइज़ छोटा होता है, वो दूसरे से इतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर इस पे इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचा गया, इसके ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव, इसका मतलब ये है, ये इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये आपके पास है एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, साइज़ ऑफ एटम। साइज़ ऑफ एटम में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिर्फ यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि HF हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF विल बी मोस्ट, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF हाइड्रोजन फ्लोराइड विल बी ग्रेटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। साइज़ ऑफ एटम से क्या मुराद है, सिंपल एग्जांपल से जाते हैं, ठीक है। इसकी अगर आप लोगों ने वैल्यूज़ याद रखनी है तो वैल्यूज़ भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए कितनी होती है, 536 किलो जाउल, नहीं 567 किलो जाउल पर मोल, 567 किलो जाउल पर मोल। इसके लिए होती है 436 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। इसी तरह इसके लिए 366 किलो जाउल पर मोल, और इसके लिए आपके पास है 299 किलो जाउल पर मोल। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखें बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम हो रही है। इसको बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी है, कम कम और
और कम, ठीक है। साइज़ ऑफ एटम, टॉप से जब बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, वाई ड्यू टू एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल। मैं जब देखें फ्लोरीन की एग्जांपल लेता हूँ, आप मुझे बताएंगे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यूँ एग्जांपल ली, ठीक है। या और कोई एग्जांपल लें, दूसरा है साइज़ ऑफ एटम, ठीक है। अब मैं साइज़ ऑफ एटम में एग्जांपल लेता हूँ। कौन सी एग्जांपल लेता हूँ? मैं कोई सी 2 से 3 एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ क्लोरीन की, एक लेता हूँ ब्रोमीन की, एक लेता हूँ आयोडीन की, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरीन की जब एग्जांपल लेता हूँ तो क्लोरीन का साइज़ छोटा है, Cl2, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन। जब मैं ब्रोमीन की एग्जांपल लेता हूँ तो ब्रोमीन का साइज़ ज़्यादा है, ठीक है। आयोडीन की जब एग्जांपल लेता हूँ तो आयोडीन के केस में साइज़ सबसे ज़्यादा है, कम बॉन्ड लेंथ, ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। किसको तोड़ना सबसे आसान है? तो रिलेशन हमने क्या बताया है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का कौन सा रिलेशन है? तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। सबसे तोड़ना आसान कौन सा है? I2 को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इसे तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में। ये वाला जो सेकंड फैक्टर एक्सप्लेन किया था, इसको यहाँ भी आप लोग लिख सकते हो। और कुछ बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। लास्ट पॉइंट है, लास्ट फैक्टर है, लास्ट फैक्टर पे बात करते हैं। यहाँ पे जो भी नोट करना है नोट कर लें। एक और बात याद रखें। क्या बात याद रखें? तो मैं कहता हूँ कि आपके पास है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है? तो याद रखें, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी कम होगी। क्यों? बॉन्ड क्यों बना रहे? देखें, एक बॉन्ड क्यों बन रहे? ये और ये एक दूसरे को एक बॉन्ड के ज़रिए अट्रैक्ट करेंगे। 2 बॉन्ड होंगे ज़्यादा पास होंगे, 3 बॉन्ड होंगे और ज़्यादा पास होंगे। इसकी रीज़न आगे आप पढ़ेंगे कि इसके अंदर S करैक्टर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। लेकिन ये रीज़न अभी आपने यहाँ पे नहीं देने। आपने सिर्फ इतना कहें कि जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ इतनी छोटी होगी, जितने बॉन्ड कम होंगे इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। फिर मैं कहता हूँ बॉन्ड एनर्जी। फिर मैं कहता हूँ बॉन्ड एनर्जी किसको तोड़ना आसान है? किसको तोड़ना आसान है? एक बॉन्ड को, 2 बॉन्ड को, 3 बॉन्ड को किसको तोड़ना आसान है? जिसके दरमियान बॉन्ड लेंथ छोटी है उससे तोड़ना आसान है, या जिसके दरमियान बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उससे तोड़ना आसान है? तो याद रखें, जितना ज़्यादा बॉन्ड होंगे इसका मतलब ये है इसके दरमियान बॉन्ड लेंथ कम है। जब बॉन्ड लेंथ कम है तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। वो छोटा सा स्केल जिसको तोड़ने के लिए आपकी हिम्मत कम हो गई थी, ठीक है, उसके लिए बॉन्ड लेंथ छोटी थी तो इतनी एनर्जी आपके पास नहीं थी कि आप तोड़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ठीक है, और इनके दरमियान डिस्टेंस भी कम है, लिहाजा इसे तोड़ना सबसे
मुश्किल है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे ज़्यादा। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिहाज से, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे यही देखा। अब ये आपके पास है, इसकी हेडिंग बनती है मल्टीपल बॉन्ड्स, बॉन्ड एनर्जी एंड मल्टीपल बॉन्ड। इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये आपका बॉन्ड लेंथ कंप्लीट होता है। व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे, वी डिस्कस्ड द फैक्टर on which bond energy depends, that which molecule have higher bond energy and which molecule have lower bond energy. First of all, we discussed that there are the certain factors on which bond energy depends, and the first factor was the difference between two bonded atoms. We said that, we discussed that, we told that, I explained that greater the energy, greater the electronegativity difference between the two bonded atom, the more bond energy will be required. If there is less electronegativity difference between the two bonded atom, then it required less bond energy to convert into gaseous atomic form. Greater the electronegativity difference, then more bond energy will be required. That was the first factor which we discussed recently. ठीक है, and the second factor which we discussed, that was size of atom. If the size of atom is small, the bond length between two bonded atom is also small. If the size of atom is large, if the size of atom is large, if the size of atom is large, then the bond length between two bonded atom will be large. Greater the bond length, less will be the bond energy, because we know that there is the inverse relationship between the bond length and bond energy, and inverse relationship means that increase in one component, then automatically the second factor will be decrease. One unit increase, second factor decreased, or one factor decrease, second factor increase. ठीक है, and we said that due to increase in size of atom, the bond length increases. So bond length if increases, the bond energy will be required less. So in case of, if we have chlorine and bromine have larger size, due to larger size, larger bond length, it will require less bond energy to convert it into its gaseous form. And last factor which we discussed, that in case of multiple bonds, we discussed that if we have carbon to carbon single bond, carbon to carbon double bond, carbon to carbon triple bond, you have to memorize that the carbon to carbon single bond have large bond length as compared to carbon double bond, as compared to carbon triple bond. If there is triple bond present between two carbon, it's mean that have a shorter bond length as compared to double bond and single bond. So we write the order of the bond length, and sometimes the examiner may ask from you that, tell us that which molecule have less bond length or greater bond length. In some type of ETA question, it is sometime asked by examiner that which molecule have higher bond length, carbon triple bond carbon or carbon double bond carbon. So you will write there that carbon double bond carbon have greater bond length as compared to carbon triple bond carbon. And last but not least, we discussed that carbon triple bond carbon, due to more number of bonds, or you can say that due to shorter bond length, it required more bond energy as compared to carbon double bond carbon, and carbon double bond carbon will require more bond energy as compared to carbon and carbon. ठीक है, greater the number of bond, more will be the bond energy. That's all, and here bond energy topic is finished. Thank you.